है एवरीवन। तो आपने शोएब इब्राहिम का व्लॉग देख ही लिया होगा लेटेस्ट, जिसमें उन्होंने फ्यूचर की बात करी है तीनों किड्स की, रेहान, रेज़ा एंड सारा। तो ये व्लॉग शेड करने के लिए बनाया गया था ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस जो है लताड़ लगा रही थी। वो सॉरी टू से का एकदम सॉफ्ट वर्जन था, बिल्कुल सॉफ्ट वर्जन इसलिए है क्योंकि जब पहले ये सॉरी टू से लेके आए थे तो उस पे जो ऑडियंस ने इनको लताड़ लगाई थी, जो धोया था ना, उस चक्कर में अब इन्होंने सॉरी टू से जो है वो थोड़ा एटीट्यूड छोड़ के थोड़ा सॉफ्टनेस में लाना शुरू कर दिया है। तो ये सॉरी टू से थर्ड या फोर्थ था। तो इसमें उन्होंने बात करी है कि रिज़ा के बारे में आप बोलते हो, रिज़ा रेहान के बारे में बोलते हो, सारा के बारे में बोलते हो, फ्यूचर क्या होगा, वो तो मुंबई आने के उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसमें शोएब इब्राहिम की कोशिश तो ये थी कि मैं ऐसा कुछ बोलूँगा, इस तरीके से पॉइंट्स रखूँगा कि ऑडियंस को ही नीचा, जो मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, मैं उनको ही नीचा दिखा दूँगा कि ये कैसे लोग हैं, इनको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि बच्चे अलग अलग होते हैं, ऐसे होते हैं। पर हुआ क्या, ऑडियंस ने अच्छे से जो सुनाया। तो सबसे पहले उन्होंने 3 टॉपिक पे बात करी, मतलब 3 बच्चों के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने सारा की बात करी कि सारा ऑलरेडी अच्छे से परफॉर्म कर रही है और हमने सोच रखा है कि वो अपनी इंजीनियरिंग करेगी। तो पहली बात तो कभी भी इनके व्लॉग में अगर आप कमेंट्स में देखोगे ना, आज तक किसी ने सारा की पढ़ाई को लेके कुछ भी कमेंट नहीं किया नेगेटिव। अगर कमेंट किया भी है ना तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही कमेंट किया है कि सारा पढ़ाई में कितनी अच्छी है। और ऑब्वियसली बात है वो है भी सही, क्योंकि और वो इसलिए अच्छी है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। अगर वो सबा के साथ रहती होती है, इनके साथ रहती होती, तो उसका भी अभी तक बंटा धार हो गया होता। तो सबसे पहली बात तो ऑडियंस ने यही बोली कि पहली बात तो हमने सारा की बात की ही नहीं, इसमें सारा को घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं थी ज़बरदस्ती। और रही बात सारा की, तो वो यहाँ नहीं रहती, उसको मुंबई नहीं लाया गया पढ़ाई के लिए, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, इसीलिए वो इतनी अच्छी है पढ़ाई में। फिर दूसरी बात की रेहान की, तो रेहान के लिए शोएब इब्राहिम ने बोला कि अरे ये तो पढ़ाई में है ना शुरू से ही, जब यहाँ मुंबई लाए थे उसको तो टीचर्स ने बोला था ये कवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत ही क्वेश्चनेबल है, शायद ही कर पाए कवर। तो पहली बात तो ये, जब कोई बच्चा गांव से अगर वो किसी स्टेट में, मतलब किसी छोटी डिस्ट्रिक्ट में भी जाएगा ना, बच्चा मौदा का भोपाल में भी जाएगा, तो पढ़ाई में काफ़ी डिफरेंस आता है, उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो सीधा मुंबई, तो उसको दिक्कत तो आएगी सही थोड़ी बहुत। तो वो स्टार्टिंग में बोला था, उसके बाद ना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसको एक स्टडी इन्वायरमेंट दो, उसको फोकस करने दो स्टडी पे। और रही बात रिज़ा रेहान, मैं दोनों की साथ में बात करूँगी। तो रिज़ा रेहान के लिए लोगों ने स्टडी के लिए नहीं बोला कि तुम उनको स्टडी, सबसे मेन बात लोगों ने ये बोली कि तुम उनको स्टडी पे फोकस करने दो। तुमने रेहान को जो है बना रखा है फोटोग्राफ़र, और रिज़ा वहाँ पूरी तरीके से, पहले वो सर्वेंट थी अब मेड बनी हुई है, नैनी बनी हुई है, सॉरी पहले सर्वेंट थी अब नैनी बनी हुई है। तो लोगों ने जो पॉइंट आउट किया ना, ये इस चीज़ को लेके किया। और लोगों ने ये भी बोला कि जब तुम फोर्सफुली रेहान को ग्रेजुएशन तक, अभी तुमने बोला कि ग्रेजुएशन तुम कराओगे, तो यही बात रिज़ा पे भी तो लागू होती है ना कि फोर्सफुली तुम रिज़ा को भी ग्रेजुएशन कराओ। रिज़ा इतने 2-3 साल से उसकी 12th ही चल रही है, वो फेल हो चुकी है, 3 साल उसके बर्बाद हो चुके, तुमने ये क्यों नहीं बताया? जब तुम फोर्सफुली उसको करवाओगे रेहान को, तो रिज़ा को भी तो कराओ फोर्सफुली। और जैसे सारा अच्छी है ना, क्योंकि सारा इसलिए भी अच्छी है, नो डाउट कि वो पढ़ने में अच्छी होगी, बट प्लस पॉइंट हमेशा बच्चे का इन्वायरमेंट भी रहता है। तो सारा के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास इन्वायरमेंट वैसा है। तो उन्होंने इसी बात को लेके पॉइंट आउट किया है ऑडियंस ने कि अगर आपने इन्वायरमेंट दिया होता ना, तो ये रिज़ा और रेहान भी पढ़ने में अच्छे होते, बट आपने कभी इन्वायरमेंट ही नहीं दिया। रिज़ा को जब से 5 साल से लोग देख रहे हैं,
पप्पी ने 5 साल से रिज़ा को मेड बना रखा था, अभी नैनी है वो। तो लोग इस बात को पॉइंट आउट करते हैं, जब तुम रिज़ा को पढ़ने का माहौल दोगे तब तो रिज़ा पढ़ने में अच्छी होगी ना। जब तुम उसको माहौल ही नहीं दोगे, तुम रिज़ा कितने बजे सोती है कोई इंसान, हम अडल्ट होके भी, खैर अब वो भी अडल्ट हो चुकी है, कोई भी इंसान हो, अगर वो 4 बजे उठ रहा है और फिर उसको 6 बजे उठ के कोचिंग जाना है, 6-7 बजे उठ के कोचिंग या स्कूल जो भी जाना है। सपा इब्राहिम का क्या था, खुद तो 4 बजे तक जगती थी, उसको भी जगा के रखती थी, पर उसको स्कूल या कोचिंग नहीं जाना होता था सपा इब्राहिम को, लेकिन रिज़ा को जाना होता था। तो बच्चा फोकस कैसे करेगा? आप खुद सोच रहे हो कि उसको फिर स्कूल में वो पढ़ने में उसका मन लगेगा या उसको नींद आएगी? तुम दिन भर उससे अपने यूट्यूब का वीडियो ये मैं उस सभा के लिए बोल रही हूँ, दिन भर उससे यूट्यूब का वीडियो बनवा रहे हो, इंस्टाग्राम का तैयार करवा रहे हो, मतलब जो भी उसको प्रमोशन वगैरह आते थे, मतलब अनबॉक्सिंग तक रिज़ा करके देती थी, फिर सभा मैडम बताती थी कि ये आया है, यहाँ से आया है, इनका प्रमोशन आया है। तो वो फ़र्क पड़ता है ना बच्चे के ऊपर। कुछ करेगी तो उसमें पूरी हेल्प रिज़ा की लेगी, और फिर अगर कुछ बिगड़ गया तो उसी पर डाल देगी, रिज़ा तुमने क्यों नहीं बताया, तुम्हारी वजह से ये बिगड़ गया, तुमने क्यों नहीं बताया इसमें मटर डालने हैं। जब किसी इंसान को तुम 24/7 सर्वेंट बना दो खुद का, तो वो पढ़ाई कब करेगा, ये भी तो एक क्वेश्चन होता है ना। और रही बात रेहान की, रेहान भी पहले जो सभा है उसका बहुत ज़्यादा काम करता था, वो अलग बात थी कि रिज़ा से थोड़ा सा कम काम करता था, लेकिन करता था। अब रेहान थोड़ा बड़ा हुआ तो तुमने उसको वीडियोग्राफर बना दिया अपना, तुमने अपने जो 2 दोस्त थे उनको निकाल दिया, उनको निकाल के रेहान को उनकी जगह काम पे लगा दिया कि चलो क्यों पैसे क्यों दे, फ्री में ही काम करवा लेना, अब तो जब इतना पैसा इनके ऊपर लगा तो थोड़ा वसूल भी कर लेते हैं। ऑडियंस ने जो पॉइंट आउट किया है ना, वो ये किया है, सबसे पहली बात तो सारा के लिए कुछ नहीं बोला, रिज़ा रिहान के लिए बोला है। और तुमने ये बोला है कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो पहले रिज़ा जो है बैडमिंटन खेलती थी, रेहान बैडमिंटन खेलता था, बैडमिंटन स्टेट पे खेलते थे, बट हुआ क्या, उनका ऐसा ड्रास्टिकली चेंज हुआ कि वो बिल्कुल दोनों सर्वेंट बन के रह गए हैं, रेहान तुम्हारा और रिज़ा सबा की। ऑडियंस ने इस बारे में बात नहीं की है कि ये पढ़ाई में कमज़ोर क्यों है, सबसे मेन ऑडियंस ने ये बोला है कि पढ़ाई में वो कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि तुम उनको पढ़ने नहीं देते। ऑडियंस ये बोल रही है कि तुम उनको इन्वायरमेंट दो पढ़ने का, फिर ये बोलो कि ये बच्चे जो हैं पढ़ने में इनका इंटरेस्ट नहीं है या पढ़ने में थोड़े वीक हैं। तो गाइस आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आई एम न्यू टू यूट्यूब।